इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया किस तरीके से अपने स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं, इस वीडियो के थ्रू मैं आज आप लोग को समझाऊंगा। स्पेसिफिकली आईसीएआई ने जो है 4 कैटेगरीज बना रखी है जिनके थ्रू स्कॉलरशिप स्टूडेंट्स को दी जाती है। इनमें से 3 कैटेगरी जो है वो है फाइनेंशियली वीकर सेक्शन के लिए, और जो एक कैटेगरी है वो स्पेसिफिकली मेरिट बेस्ड के लिए है। तो इसको हम लोग एक एक करके हम समझ लेते हैं, उसके बाद में हम लोग समझेंगे कि कैसे हम लोग इसे अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहला जो कैटेगरी है वो है ऐसे इंटरमीडिएट के स्टूडेंट जो कि फाइनेंशियली वीकर है। अब यहाँ फाइनेंशियली वीक की स्पेसिफिकेशन कैसे किया गया है, तो ये कहते हैं कि ऐसे स्टूडेंट्स जिनके पेरेंट्स की इनकम ईयरली 3 लाख से कम है उन्हें हम मानेंगे फाइनेंशियली वीक स्टूडेंट, और ऐसे स्टूडेंट्स को 1500 पर मंथ के हिसाब से और जो है स्कॉलरशिप दे दिया जाएगा। स्कॉलरशिप आपको पहले मिलेगा 9 मंथ्स के लिए, आईपीसीसी में इंटरमीडिएट में आप होगा रजिस्टर्ड, उसके बाद में 9 मंथ्स के लिए मिलेगा। और 9 मंथ्स के बाद में अगर आपने उन 9 मंथ्स के अंदर ओरिएंटेशन कोर्स और आईटी आपका जो ट्रेनिंग होता है वो अगर आपने कर लिया है तो फिर आपको फर्दर 3 महीने का एक्सटेंशन मिल जाएगा। ऐसा करके 12 मंथ्स मिला। इन 12 मंथ्स के अंदर अगर आपने कोई भी एक ग्रुप आपका क्लियर कर लिया है इंटरमीडिएट का, तो फिर आपको 3 महीने का एक्सटेंशन और मिल जाएगा। इन टोटल इस कैटेगरी के अंदर आपको 15 मंथ्स का स्कॉलरशिप मिलता है, 1500 रुपए जो है पर मंथ के हिसाब से। इसके बाद में सेकंड कैटेगरी है सेम चीज लेकिन स्टूडेंट होगा आपका फाइनल का, तो 1500 पर मंथ के हिसाब से फाइनल के स्टूडेंट को, ऐसे स्टूडेंट जो कि फाइनेंशियली वीक है, यहाँ भी वही फाइनेंशियल वीक मतलब क्या, जिनके पेरेंट्स की इनकम 3 लाख रुपए से कम है, उनको इंक्लूड कर लिया जाएगा। यहाँ पे कितने टाइम के लिए मिलेगा स्कॉलरशिप, तो ये कहते हैं 30 मंथ्स, जो 30 महीने के लिए आपको स्कॉलरशिप मिलेगा। उसके आप कंपेयर करेंगे आर्टिकलशिप का बैलेंस, आपका टाइम पीरियड कितना रहा है। अगर मान लीजिए आपकी आर्टिकलशिप बची है 24 महीने की, है ना, तो 24 और 30 विच एवर इज लेस, तो 24 हो गया। इनकेस मान लीजिए किसी केस के अंदर ऐसा होता है कि आपका 30 महीने और आर्टिकलशिप आपका बचा है 32 मंथ्स की, तो उस केस में आपको 30 मंथ्स का स्कॉलरशिप मिल जाएगा। तो 30 मंथ्स और द बैलेंस पीरियड ऑफ आर्टिकलशिप विच एवर इज लेस, इस कैटेगरी के अंदर आपको जो है 1500 रुपी आपको मिल जाएगा पर मंथ के हिसाब से। अब थर्ड कैटेगरी आती है जिसके अंदर बोलते हैं मेरिट और प्लस उसके अलावा फाइनेंशियली वीक सेक्शन जो है, तो यहाँ भी सेम है, फाइनेंशियली वीकर सेक्शन उसी तरीके से स्पेसिफाई किया हुआ है, ईयरली इनकम 3 लाख रुपए। और उसके अलावा मेरिट बेस का मतलब क्या कि ऐसे स्टूडेंट जो कि मेरिटोरियस स्टूडेंट है, जिन लोग की रैंक्स आई हैं, तो रैंक वाले जो स्टूडेंट हैं उनको यहाँ पे स्कॉलरशिप मिल जाता है। यहाँ पे अमाउंट चेंज हो जाता है, अमाउंट हो जाता है 2000 पर मंथ, और सेम पीरियड रहेगा 30 महीने के लिए। उसे कंपेयर करोगे आपके बैलेंस आर्टिकलशिप का जो टाइम बचा है वो विच एवर इज लोअर। और फाइनल कैटेगरी जहाँ पे ये जो है फाइनेंशियली वीक होने की बात नहीं करते हैं, फोर्थ कैटेगरी जिसमें सिर्फ और सिर्फ मेरिट बेस पे काम होगा। ऐसे स्टूडेंट जिनका AIR 1 से लेके 10 तक आया है, उन सभी स्टूडेंट्स को 2500 पर मंथ के हिसाब से स्कॉलरशिप मिल जाएगा, और वही सेम पीरियड रहेगा 30 मंथ और द बैलेंस ऑफ द आर्टिकलशिप पीरियड विच एवर इज लेस। इसकी और ज्यादा स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन के लिए आप ICAI हमारा जो है उसकी वेबसाइट पे जा सकते हैं। इसके अलावा अप्लाई कैसे करना है, तो हर एक स्टूडेंट को IPCC या इंटरमीडिएट में जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको सबको पता है कि आपके लिए एक SSP पोर्टल है, एक सेल्फ सर्विस पोर्टल आपको दिया हुआ है, उसके थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं। वहां आपको ऑप्शन मिलता है SSP के ऊपर, और उसके थ्रू अप्लाई करके आप आगे बढ़ सकते हैं। फिर उसके बाद में ICAI ऑफिशियल्स जो हैं वो आपकी एलिजिबिलिटी जो है उसको चेक करेंगे, आपकी ऑथेंटिसिटी, आपका आपने जो क्लेम किया है, अप्लाई किया है, उस क्लेम का जेन्युइननेस को चेक करेंगे, और उसके बाद में आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।